राज आदिनाथ होने के बाद उनकी देखिए अगर मैं उसका ध्यान दूसरी जगह नहीं लगाऊं तो बार बार उसी बात की याद करके रोती रही तो उनकी जो बनी कहती तुम हम लोग अपने विश्व का याद करें नौकानंद का याद करें और दोनों मूर्ति के नाम खड़ी हो जाती है ज्ञान में लीन हो जाती है और नौकानंद का याद करने लगती है ज्ञान सूर्य का समय हो जाता है दोनों एकदम मिले और ऊपर से इंद्रदेव अपना विमान में रहते जा रहे थे तो उनकी बार बार रुकावट आ रही उन्हें आगे बढ़ रही आ रहे थे और उन्हें केवल ज्ञान को मनाने जाना था इंद्रदेव और वहां पे रुकावट आने से वो देखते हैं क्या बात है मेरे आगे की बढ़ नहीं पा रहा तो ध्यान लगा कि ये तो मां उनकी है सहिष्णुता की मूर्ति है इसके जीवन में इतने कष्ट आएंगे सुख दुख तो जैसे इसके एक पहली का हिस्सा जैसे बन गया है कभी सुख आता है कभी दुख आता है आज डॉक्टर कभी उसने संकट में आई अब मेरे को वहां जाने को नहीं तो इंद्रदेव देव को बुलाते देव को लेके जाओ तुम महाशक्ति की कुंती की सहायता करो अब देव वहां पहुंचते दोनों एकदम मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी अपने ज्ञान में लीन पड़ी थी अब देव अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं इनको क्या करना है इनको क्या चाहिए और वो तालाब के पास पहुंच जाते और तालाब को आह्वान करते हैं कि एक सुरेश वहां का एक सुरेश का तालाब था उसको आह्वान करते हैं तुम कौन हो प्रकट हो और पांडवों को दिखा दो तो आता नहीं वापस बुलाता देखो मैं आज आवाज दे रहा हूँ एक बार में आ जाओ एक अच्छा नहीं होगा आगे प्रकट हो जाता पांडवों को तुमने क्यों अंदर लगा तुम बाहर नहीं आज्ञा को बिना वो तालाब में उतरे करके तालाब के अंदर आए करके इसलिए वो मेरे विरुद्ध मैं उनको नहीं करूंगा देखो इंद्र ने भेजा है और इंद्र का आदेश है पांडवों को बाहर जाना तो मैं उस आदेश का पालन करने आया हूं कि नदी से किया करो हमने और जाना तो जो समझ करता कहता तुम मुझे क्या समझते हो मैं कैसे कैसे कहोगे उनको मैं तो नहीं करूंगा ये कभी समझा नहीं सोच सकते तुम क्या इतनी देर से बड़े हो तुम मेरी बात क्यों समझ नहीं रहे हो ये तो इंद्र देव की आज्ञा है आप इंद्र देव की आज्ञा भी नहीं मानोगे मैं तो किसी को नहीं मानता मेरे आज्ञा बिना ये तालाब में नहीं मेरे आज्ञा बिना तालाब में कैसे प्रवेश कर इस नगर में इसलिए मैं इसको नहीं हूं अब देवता ने देखते कि ये तो ऐसे मानने वाला है अब देवता नाक काटने नाक काटने से गंदी बनाते जिनके हाथ नहीं मानता है और वापस वही करता है कुछ भी हो जाए आप देवता देखो आपकी बात कर रहा हूं अगर तुम सोचते हो तो ठीक है नदी भेज देता है और नहीं करता हूं
तो एक देश बना था, तो ये देश नेता देश नेता के सामने ठीक नहीं काम। तो फिर जब अपनी गलती को मान लेता है और पांडव को हाथ मार और देवता आखिर पांडव को कहते हैं ये तो युधिष्ठिर देवी मुझे आप देवता है, तुम्हें बाहर आने के लिए और मेरा काम हो चुका है, मुझे वापस अपने स्थान पे करना। और यहाँ पे कुर्सी और द्रौपदी दोनों ही नाम में लिए खड़े हुए, उनको पता नहीं है गांव का घटना बनी कैसे घटी, कुछ भी पता नहीं। और पूरी उदय हो जाता जैसे वो नाम के संतन करते आप बोलते पाल को बोलते माँ के श्री चरणों में बैठे हुए और माँ देखते ही गड़बड़ हो जाती है, किसी का कोई काम नहीं होता है। कुंती को कहते देखो मेरे बाहर का धर्म का सहारा लो, धर्म की कहीं नहीं कभी साथ दिखा। आज मेरे काम के पुत्र जीवित मेरे सामने बैठे हैं, मैंने तो कल्पना ही नहीं कि वापस मेरे बेटे जीवित है। द्रौपदी जोर जोर से रोने लगती। प्रिय रामनाथ ने छोटी सी घंटी मेरी आप लोगों को कितने कष्ट में डाल दिया, कितनी कठिनाई उठानी पड़ी आपको। काश मैं आप लोगों की बात मान लेती, उस कमल के फूल के पीछे नहीं पड़ती, उस मौत के फूल के पीछे नहीं रहती, तो आज मुझे एक दिन देखना नहीं पड़ता। पांडव कहते जो होना था वो हो गया, आगे से ध्यान रखना, कोई मौन या चीज हो उसके पीछे नहीं जाना। हम अभी जंगल में है, इस वन का 12 इस वन में निकालने और हम छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं मोनी सुन रहे थे, तो 12 साल तक कितना कष्ट करना चाहिए। नहीं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी तो तुम्हें भी तकलीफ हो और वहां भी तकलीफ। ये बात कानों में खुश हो जाती और उनकी भी खुश हो जाती, उनकी कहती अब करो अपने मंदिर की ओर आगे बढ़ो। अब वहां से आगे बढ़ना चालू हो जाता, उनका सिलसिला रोज की तरह आगे बढ़ना, काम मिलता है रात उठना और वापस आगे बढ़ना। तब इनके 12 साल कष्ट से दुख से पूरे हो जाते और आगे जाते एक साल दुख बात होता है और एक साल का दुख बात होने के बाद वापस हस्तिनापुर पहुंच जाते। जब हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण को भेजा जाता है कि जाओ हमारा राज्य हमें वापस लेना। विजय देने से मना कर देता है, अगर राज्य चाहिए तो युद्ध करना चाहिए, अगर वो जीतेगा उसका ये राज्य। अब वो महाभारत का युद्ध वो बहुत भयंकर युद्ध था। उनकी कितना खून हुआ, कितना की जीव गई, कितनी हत्याएं हुई, उनकी क्या सरल तो बार बार दुख होता। आखिर में जीत जाते और हस्तिनापुर की राजा रानी बन जाते, वो राजमाता कहलाती, राजमाता बन जाती। लेकिन कहते हैं ना दुख जहाँ दुख लिखा होता है उसे भोगना ही पड़ता।
चाहे कोई कितना भी कुछ भी कर दे, उसे कोई नहीं डाल सकता। कर्मों की गति नारी उसे ना तो कोई जान सकता है, ना कोई उसे पहचान सकता है। अब कुछ दिन अच्छे से बीत जाते, इतने में वापस द्रौपदी का अपहरण। जब पता चलता है कि द्रौपदी का अपहरण हो गया है, पांडव अपनी पूरी सेना शक्ति ढूंढने में लगा देती है, लेकिन द्रौपदी का बलि पता ही नहीं चलता। अब पांडव मार मार जाते, डर जाते, कहाँ ढूंढे, कहाँ जाए। उनकी कहती है रुको, मैं जाती हूँ कृष्ण के पास और मैं श्री कृष्ण को कहूंगी तो अपनी सहायता हो सकती। आज कृष्ण के पास पहुंच जाते और उनकी को देखकर आता है, क्योंकि उनकी बुआ थी। पूछता है बुआ कैसे आई हो, क्या बात है? तो उनकी कहती है मैं उस काम से आई, एक संकट आ चुका है, उसका हल लेने की। बोलो कैसा संकट, क्या हुआ है, ठीक तो है? कृष्ण के पूछता है तो उनकी कहती सच नहीं होता तो आपके पास सहायता लेने नहीं आती। फिर कहीं इसी में सहायता लेना आई हूँ, बोलो क्या हुआ? एक दिन हो गए, द्रौपदी लापता, उसका अपहरण हो गया। हम पांडव और हस्तिनापुर की पूरी सेना लेती हुई घूमते, कोई उनका पता नहीं। अगर इसमें तुम कोई मदद कर सकते हो कृष्ण कहता है बुआ तुम निश्चित रहो और तुम घर जाओ, मैं पूरी कोशिश करके द्रौपदी को ढूंढने की कोशिश। कृष्ण द्रौपदी के ढूंढने की जिम्मेदारी ले लेता और 3 दिन का ठहरा अपने देव को याद करता। इस देव को कहता है द्रौपदी की खोज करो कहाँ है। तो द्रौपदी दूसरे राज्य में अपहरण करे, विद्वान गया तो दूसरे राज्य में, तो देव से पूरी बता करी वहाँ से वहाँ गई द्रौपदी वहाँ से। अब श्री कृष्ण पांडवों को कहता है चलो मेरे साथ, जिसके लिए तैयार हो गए कि हम तो तैयार हैं। और पांडवों के लोग श्री कृष्ण लड़ेंगे समुद्र पार कर, कौन जाते हैं और वहां पे युद्ध करके द्रौपदी को जीत वापस हस्तिनापुर के लिए रवाना हो। और आते समय रावण ने समुद्र को वापस पार करना था और श्री कृष्ण ने पांडवों को कहते जाओ गंगा नदी को पार करो नाव में, और नाव वापस भेज देना, मैं देखता हूँ धन्यवाद देकर आता हूँ, उन्होंने हमारी सहायता की इस समुद्र को पार करने में। और पांडव गंगा नदी पार कर लेते और गंगा नदी पार करने के बाद उस नाव को वापस नहीं देते। आप पांडव कहते हैं किसी के साथ थोड़ी मजाक करते, देखते हो उसमें बल कितना है, कैसे वो गंगा नदी पार करता। और कृष्ण वहां से धन्यवाद देकर गंगा नदी तट पे पहुंचता है तो देखता है नाव को वापस आई नहीं, तो उसे चिंता होने लग जाती है कृष्ण को कि कैसे पांडव और द्रौपदी ये गंगा नदी पार किया होगा, नाव के बिना कैसे पार किया। कि कृष्ण को पता नहीं था
तीनों ने नाव नहीं देखी है वापस। अब वो चिंतन करने लग जाता है कि कैसे काम क्या होगा, कैसे होंगे पांडव, कैसी होगी द्रौपदी का जवाब दूंगा बुआ को मैं, कुछ हो गया तो। और ये बात मेरा लेता है और जब मैं नदी को पार करना कृष्ण चालू कर देता इस बात जरूर का कौन करता शरीर पूरा थक जाता है, शरीर छूट जाता है, गंगा नदी पार करते हैं और वहां पे पांडव को देखता है, पूछता है तुम लोग कैसे आए हो? पांडव ने कहा हमको नदी नाव में बैठ गया तो नाव क्यों नहीं गई वापस? इसे हम तो देखना चाहते थे कि तुम्हारे में कितना बल है, तुम कैसे इस गंगा नदी के पार। ये बात सुनते ही कृष्ण का दिमाग खराब हो जाता है। कृष्ण पूछता है क्या तुमने जैसे ही जीत लिया था तुम लेकर आ रहे थे द्रौपदी को? मैं नहीं होता इतना भी देखते नहीं तुम्हारी मेरी अभी परीक्षा में बाकी रह गई। बहुत रोगित हो जाता और कहता है अब तुम मेरे तीन बच्चे कहीं काम नहीं करेंगे। रोना रोना कृष्ण तो उन्हें मारना चाहते लेकिन द्रौपदी रोक गई तो उन्हें खंड से बाहर निकाल दिया जाता। अब पांडव द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं और कुंती के साथ वापस वन में निकलते हैं और कुंती वापस कृष्ण के पास पहुंचती है, धन्यवाद देके आ जाओ और कृष्ण के पास पहुंचते ही उनकी धन्यवाद देती है और कहती है तुमने क्या किया, हमें तो 3 घंटे बाहर निकाल दिया, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? पूरी घटना ऐसे तो पांडव ने सुना और उनकी बार बार कामना करती है, माफी मांगती है, हमारी बच्चों से गलती होगी, बच्चे हमें माफ कर। लेकिन कृष्ण के साथ मैंने निर्णय ले किया उनको तो बदल नहीं सकता। अब आगे उनके क्या होगा, कैसे उनकी जगह कौन सी जगह मिलती है रहने के लिए और आगे क्या क्या होता है उसके बात को। संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवान महावीर को वीतरागता की महान साधन महातपस्वी युद्धराज आचरित महात्मा को स्वभक्ति उपस्थित का समाज उत्तराधन सत्र का 29वां अध्ययन सम्यग्त्व पराक्रम। कल विषय चल रहा था स्वाध्याय के बारे में। जैन परंपरा में और ये कहे कि भारतीय संस्कृति के अंदर स्वाध्याय का विशिष्ट महत्व रहा है और जैन परंपरा में तो स्वाध्याय को परम तप, स्वाध्याय को भी परम तप कहा गया। निर्जरा के 12 प्रकार को तपस्या के 12 प्रकार भी कहा जाता है और उन निर्जरा के 12 प्रकारों में एक भेद है स्वाध्याय। आभ्यंतर भेदों में निर्जरा के 12 भेद
दो भागों में बांटे गए, बाह्य भेद और आभ्यंतर भेद। हालांकि दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन बाह्य भेद की अपेक्षा आभ्यंतर भेद और ज़्यादा विशिष्ट रहे हैं। तो उन्हीं विशिष्ट तपों में एक तप स्वाध्याय को कहा गया है और अनेक प्रकार के प्रायश्चित आया करते हैं, जिसमें तपस्या भी उन प्रायश्चित का एक प्रकार है। तो उनमें स्वाध्याय के द्वारा भी प्रायश्चित को किया जाता है। स्वाध्याय के लिए कहा गया है कि स्वाध्याय गुरुगम होना चाहिए और जो गुरुगम स्वाध्याय होता है वह स्वाध्याय अनेक अनेक रहस्यों को ज्ञात करवाए और स्वाध्याय अनेक बार अनेक अनर्थों से ही बचाने वाला बन जाता है। जैन परंपरा के ऐतिहासिक घटनाओं के अंदर एक घटना आती है। एक राजा थे, यवराज, यवपुर नगर के राजा थे। नगर का नाम भी उनके ही नाम पर था, यवपुर, और महाराज का नाम भी यवराज। महाराज यवराज की पत्नी महारानी धारिणी थी और धारिणी की कुक्षी से 2 बालकों का जन्म हुआ था, एक लड़का और एक लड़की। राजकुमार का नाम गर्दभभिल रखा गया था और राजकुमारी का नाम अनोलिया, प्राकृत का शब्द है, हिंदी में वो अनोलिका। और उनके मंत्री था, वह था दीर्घपृष्ठ, मंत्री का नाम था दीर्घपृष्ठ। एक बार महाराजा यवराज दरबार के अंदर बैठे हुए थे, दरबार लगा हुआ था और उनकी छोटी सी राजकन्या अनोलिका उनकी गोद में थी। और उस समय उस दरबार के अंदर एक नेमितज्ञ का आना हुआ। नेमितज्ञ जो विभिन्न प्रकार के निमित्तों को देखता है, जानता है और उसके आधार पर अपनी भविष्यवाणी करता है। 8 प्रकार के निमित्त शास्त्रों के अंदर आते हैं, अष्टांग निमित्तज्ञ, निमित्तों को जानने वाले। तो उस निमित्तज्ञ ने उस समय दरबार में जब आया, छोटी बालिका, छोटी सी राजकन्या अपने पिता की गोद में खेल रही थी और उसको देखा और निमित्तज्ञ ने भविष्यवाणी की कि इस कन्या का विवाह जिसके साथ में होगा वह बहुत बड़े राज्य का राजा बनेगा। ये भविष्यवाणी राजा ने सुनी। राजा के तो प्रसन्नता का थोड़ ठिकाना भी नहीं था और भी अनेक व्यक्तियों ने इस भविष्यवाणी को सुना। समय बीतता गया। एक बार
नगर के अंदर 4 ज्ञान के धनी एक मुनि आचार्य अभिधान सूरी जी का वहाँ पे पधारना हुआ। राजा भी जैन अनुयायी था और उस प्राचीन समय में वैसे जातिगत जैन धर्म था भी नहीं। जातिगत जैन धर्म तो अभी इन वर्षों में ही हुआ है। पुराने जमाने में एक ही घर के अंदर अनेक व्यक्ति होते थे और अनेक धर्मों को मानते थे। पति किसी धर्म को मान रहा है, पत्नी किसी धर्म को मान रहा है, ऐसा भी होता था। पूरा का पूरा परिवार भी एक धर्म को मानने वाले भी होते थे और कहीं कहीं अलग अलग धर्मों को मानने वाले भी होते थे। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सभी समाज के लोग अपने अपने ढंग से धर्मों को मानते थे। तो जैन धर्म में मानने वाले भी अनेक जातियों के लोग मौजूद थे। भगवान महावीर के समय का भी उल्लेख आता है। हरिकेशी बल चांडाल जाति का था और उसने जैन दीक्षा अंगीकार कर ली थी। अनेक सेठ साहूकार थे, वैश्य थे, अनेक राजा महाराजा थे जो क्षत्रिय थे और स्वयं 24 तीर्थंकर वे सब क्षत्रिय कुल से थे। और उनके गणधर भगवान महावीर के 11 गणधर, 11 के 11 गणधर ब्राह्मण विद्वान थे और अपनी पूरी शिष्य मंडली के साथ में वे दीक्षित हो गए थे। 4400 शिष्यों के साथ 11 पंडितों ने भगवान महावीर के पास में दीक्षा अंगीकार की थी। तो राजा यव राजर्षि वो भी जैन परंपरा को मानता था और वो प्रवचन सुनने के लिए गया और कहते हैं पता नहीं कौन सा समय आता है, कौन सी चोट लग जाती है, कब वैराग्य जागृत हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो 4 ज्ञान के धनी अभिधान सूरी का प्रवचन सुनते सुनते राजा यवराज के मन में दीक्षा की भावना जागृत हो गई। अभी राजकुमार गर्दभभिल छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन जब वैराग्य जागृत हो जाता है तो फिर आगे पीछे की बातें सब भुला दी जाती। तो राजा भी घर गया, रानियों के सामने अपनी बात रखी, मंत्रियों के सामने अपनी बात रखी। मंत्रियों ने कहा महाराज ये क्या कह रहे हो आप, अभी तो आपकी उम्र भी नहीं है, युवा है अभी तक तो आप, और फिर आप अगर दीक्षा ले लोगे इस राज्य का क्या होगा। बिना राजा का कोई राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता है। तब राजा ने कहा मेरा बेटा है, उसे मैं राजा बना दूंगा, राज्याभिषेक कर लूंगा, और वह जब तक बड़ा नहीं हो जाता है तब तक मंत्री दीर्घपृष्ठ राज्य के संचालन की व्यवस्था देखेगा। और राजा ने अपने राजकुमार का राज्याभिषेक कर लिया, व्यवस्था सूत्र मंत्री दीर्घपृष्ठ को दे दिया और स्वयं क्या बन गया, साधु बन गया, दीक्षा ले ली और वहां से विहार कर गया। अब यव राजर्षि उन्होंने दीक्षा तो ले ली, संयम के प्रति मन में निष्ठा भी थी। प्राय परंपरा रही है कि नव दीक्षित को
पहले क्या करवाया जाए? ज्ञान करवाया जाए, शास्त्रों का ज्ञान करवाया जाए। और पुराने ज़माने में तो किताबें वगैरह होती नहीं थी, तो उन्हें पाठ दिए जाते थे और ज्ञान को कंठस्थ करवाया जाता था। और कहावत भी थी कि ज्ञान कंठे और दाम अंटे, कि दाम तो अगर अंटी में है, पैसा जेब में है, तो वो पैसा काम का है। घर पे है, तिजोरियों में है, गड़ा हुआ है, वो समय पे काम नहीं आ सकता। समय पे तो वही काम आएगा जो पास में है। आजकल तो जमाना बदल गया, पूरा का पूरा बैंक साथ में लेकर घूमते हैं, पूरा अकाउंट ही साथ में लेके घूमते, और कितना भी पेमेंट करना हो हाथों हाथ मोबाइल से हो जाता है। और ज्ञान का भी महत्व तब है जब वो कंठस्थ हो। कोई प्रश्न आ गया और कोई कहे नहीं मेरे वो किताब में लिखा हुआ है, अरे किताब में लिखा हुआ है वो काम नहीं आएगा। और परीक्षा में बैठे हुए हैं, उत्तर लिखने हुए हैं, और वो लिख ले कि अमुक कॉपी के अमुक पेज पर मेरे ये उत्तर लिखा हुआ है, क्या होगा? उत्तर मान्य होगा? उत्तर मान्य नहीं होगा। उत्तर तो आपको याद है और उस समय लिखोगे वही मान्य होगा। तो ज्ञान का महत्व होता था कंठस्थ ज्ञान के अंदर। यव राजर्षि एक उम्र के बाद में कहते हैं पढ़ने की व्यक्ति की रुचि कम हो जाती है। छोटे छोटे बालक होते हैं तो उनको तो याद करवाया जाता है, रटाया जाता है, रट लेते हैं। लेकिन आदमी 30, 35, 40 साल का हो जाए, अब उसको कहे कि भक्तांबर रटना है, तो उनके लिए महाभारत के युद्ध से वह कम नहीं है। और बहुत कम ऐसे युवा होते हैं जो इस उम्र में आते आते गई भक्तांबर नहीं होते, ऐसा तो नहीं है। आज भी अनेक युवा होते हैं जो उनकी रुचि जागृत हो जाती है तो सीखते भी है। तो यव राजर्षि ने देखा अब तो मेरी तो उम्र हो गई, अब मेरे से क्या याद होगा। तो वे स्वाध्याय के प्रति उनका उत्साह नहीं था, रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर क्या करेंगे साधुपन में? तो उन्होंने कहा अपने को तो तपस्या करनी है, सेवा करनी है। साधु साध्या जो है, छोटे हो चाहे बड़े हो, मुझे क्या करनी है? सेवा करनी है। और सेवा भी बड़ा तप है, और सेवा से भी तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन हो जाता है। मैं तो सेवा में लगूंगा, तपस्या में लगूंगा। ये स्वाध्याय तो अपने से गुरु उनको समझाते, स्वाध्याय करना जरूरी है और ज्ञान जरूरी है। ज्ञान ही प्रकाश देने वाला है। लेकिन ये बात उनके वो समझ में नहीं बैठ रही थी, तो बार बार गुरु कहते रहते थे, समय समय पर उनको प्रेरित करते रहते थे। लेकिन यव राजर्षि सेवा में लगे हुए थे, तपस्या में लगे हुए थे, स्वाध्याय में नहीं लगे। और गुरु गुरु होते, वे तो 4 ज्ञान के धनी भी थे। उन्होंने देखा इनको ज्ञान के महत्व को जागृत करवाना होगा। तो उन्होंने एक बार यव राजर्षि को कहा कि तुम जाओ, यवपुर नजदीकी है, तुम्हारा संसार पक्षीय नगर है, तुम वहां जाके आ जाओ और अपने नगर वासियों को भी थोड़ा उद्बोधित करके आ जाओ। यव राजर्षि ने कहा मैं क्या करूंगा वहां?
मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। लेकिन अभिदान सूरी जी ने कहा, कुछ भी करो, तुम्हें आज्ञा की पालना तो करनी है, अपने नगर में जाना है और वहाँ प्रदेशवासियों को उद्बोधित करके तुम वापिस आ जाना। आज्ञा, आखिर वे अपने नगर की तरफ उन्होंने विहार कर लिया। अब रास्ते में सोच रहे थे, चिंता बढ़ गई। कल रात को तत्व ज्ञान का चल रहा था, ध्यान के 4 प्रकार। तो ध्यान के 4 प्रकार, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो साधु में ध्यान सारे ही, आर्त ध्यान भी होता है, रौद्र ध्यान भी होता है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान तो हो ही सकता है। तब उनके भी आर्त ध्यान की स्थिति में आ गए, चिंता में आ गए। अरे नगर में जा तो रहा हूं, करूंगा क्या, कुछ आता तो है नहीं, कैसे काम चलाऊंगा। ये भी चिंता का कारण बन जाता है। तो अब वे जब जा रहे थे तो रास्ते के अंदर थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे जंगल के अंदर विश्राम के लिए बैठ गए। सामने एक खेत था, जौ का खेत था, और किसान अपने खेत की सुरक्षा के लिए डंडा लेके खड़ा हुआ था। और उस समय एक गधा घूमता घूमता उस खेत के पास में आ गया और वह जौ को देख रहा था। खाने की इच्छा भी हो रही थी, लेकिन किसान खड़ा भी था। तो कभी आगे आता, वो किसान का डंडा देखता तो वो पीछे हट जाता। तो कुम्हार ने ये स्थिति देखी तो वो गुनगुनाने लगा, औ दससी दससी दुत्ता ममौ तेव निरक्षसी लक्ष्यो ते अभिपाओ जवम पेचसी गड्ढा। कि तुम, हे गर्दव, तुम आगे बढ़ते हो और फिर क्या करते हो, पीछे हट जाते हो और मुझे भी क्या कर रहे हो, देख रहे हो। अब गधा जानवर है तो क्या है, सुरक्षा का तो सबको ही रहता ही है। तो उसको भी कि वो किसान डंडा लेके खड़ा है, मारेगा, तो वो भी उसको बार बार देख भी रहा था और जो खाने के लिए आगे भी बढ़ता। लेकिन जैसे ही किसान डंडा उठाता वो अपने पैरों को पीछे कर ले। और उसने कहा, तुम मुझे देख नहीं रहे हो और मैं जानता हूं तुम्हारा विचार क्या है, यह खाने का है, यह मैं जानता हूं। तो ये जो दोहा श्लोक बोला गया, ये श्लोक यव राजर्षि को पसंद आ गया और उन्होंने उसको क्या कर लिया, याद कर लिया। लोक भाषा थी उस समय, तो प्राकृत की भाषा लोक भाषा थी, इसलिए अर्थ सहित उनको पता था, इसलिए जल्दी से याद भी हो गया। अब वे वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक जगह गांव के बाहर ही, नगर के बाहर बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। और जब वे गिल्ली डंडा खेल रहे थे तो एक बच्चे ने जैसे ही गिल्ली को मारा तो वो गिल्ली बहुत दूर जाकर खड्डे के अंदर गिर गई और बच्चों को पता चला नहीं कहाँ गिरी है। तो वे गिल्ली को इधर उधर देख रहे थे, गिल्ली मिल नहीं रही थी। इतने में ढूंढते ढूंढते एक बच्चे के ध्यान में आ गया कि गिल्ली कहाँ है, गिल्ली तो खड्डे के अंदर है। तो वह भी गुनगुनाने लगा,
यो गया तो गया, जोई दंती न दिस्तई, वयम एव वियानामो अगड़े पंडिया अनुल्लिया, कि इधर गई उधर गई, तुझे देखने पर भी तुम दिखी नहीं, लेकिन मैं जानता हूं अनुल्लिया तुम खड्डे में हो। अनुल्लिया यानी वो गिल्ली को अनुल्लिया प्राकृत में कहा गया है। तो कि तुम कहाँ हो? खड्डे के अंदर। तो यव राजर्षि को ये भी अच्छा लगा, उन्होंने इसको भी याद कर लिया और बार बार उसको वे क्या करते थे, गुनगुनाते रहे ताकि भूले नहीं, पक्का हो जाए। और फिर आगे बढ़े, शाम का समय हो गया तो उन्होंने देखा कि शाम के समय तो नगर में क्या प्रवेश करेंगे। नगर के बाहर ही एक कुंभकार का मकान था, वहाँ स्थान की गवेषणा की और वहाँ पे वे ठहर जाते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, शाम का समय जैसे होता है, उस कुम्हार के यहाँ चूहे खूब थे, वो इधर उधर दौड़ रहे थे और कुम्हार घर के बाहर जो चबूतरा था उस पर बैठा हुआ था और वह उन चूहों को देख रहा था। चूहे इधर आते लेकिन कुम्हार को देखते ही छिप भी जाते। तो उनको देख के वो कुम्भकार वो भी गुनगुनाने लगा कि सकुमालय भद्दलया रत्ति हिन्नन तिलया मम तवासाओ नत्ति भयम दियतिथ्यो ते भयम। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि चूहे तुम कभी इधर आते हो कभी उधर जाते हो और बार बार मुझे तुम देख भी रहे हो और मेरे से भय खा रहे हो। तुम्हें मेरे से भय नहीं है, तुम्हें तो किससे भय है? दीर्घ पृष्ठ से भय है। दीर्घ पृष्ठ सांप का नाम होता है, प्राकृत के अंदर सांप को दीर्घ पृष्ठ कहा गया है। तो तुम्हें अगर कोई खतरा है तो सांप से खतरा है, मेरे से तुम्हें कोई खतरा। और यव राजर्षि ने इस गाथा को भी याद कर लिया। अब शाम को प्रतिक्रमण वगैरह करने के बाद में यव राजर्षि उन गाथाओं का स्वाध्याय कर रहे थे, पुनरावर्तन कर रहे थे कि इसको बार बार पुनरावर्तन करूंगा पक्की हो जाएगी तो अपने इससे ही उपदेश हो जाएगा। अब उपदेश की चिंता थी तो फिर वो उसका स्वाध्याय कर रहे थे। इधर क्या हुआ था, वो मंत्री दृष्टपृष्ठ जिसने सुन रखा था निमित्तज्ञ से कि राजकुमारी का पति बहुत बड़े राजा, राज्य का राजा होगा, तो उसके मन में भी लालच आ गई और राजा के दीक्षित होने के बाद में उसकी नीति धीरे धीरे बदलने लग गई थी। तो उसने क्या किया, अपने विश्वस्त सैनिकों के द्वारा राजकुमारी का अवसर देख के अपहरण करवा दिया और उसको अपने तलघर के अंदर रखवा दिया था। सारी व्यवस्था उसकी वहीं कर दी थी कि समय आने पे मैं इसके साथ में विवाह कर लूँगा। उधर राजकुमार अपनी बहन को नहीं प्राप्त किया तो उसने भी पूरी खोज करवाई, खूब खोज करवाई, घर घर में ढूंढवाया, लेकिन राजकुमारी उसे मिली नहीं। राजकुमार को खूब चिंता भी हो रही थी बहन की। जितना प्रयास वो कर सकता था वो प्रयास करने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन उसे अपनी बहन नहीं मिल रही थी। और इधर जब दीर्घ पृष्ठ को पता चला कि यव राजर्षि आ रहे तो वो एकदम घबरा गया
कि कहीं इन्होंने अपने ज्ञान बल से जान लिया तो मेरा भंडाफोड़ कर देंगे। इसलिए क्या करे, यव राजर्षि का काम ही तमाम करा दे। और अपनी योजना बनाई और योजना बनाकर रात को ही वो राजमहलों में आ जाता है और वो गर्दभभिल जो अब तो राजा था उसको कहने लगा, आपके पिता संयम से घबरा गए हैं और वे उल्टे पैरों वापस लौट आए। अब वे आपको मारकर फिर से राजा बनना चाहते हैं। इसलिए आप ऐसा करो कि आप ही अपने पिता को मार। राजा गर्दभभिल ने कहा, मैं और अपने हाथों से अपने पिता का वध करूं, और अभी तो वे मुनिवेश में हैं। मुनि हत्या, पितृवध, ये मेरे से ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं, ये तो घोर पाप है। एक राज्य के लिए मैं ऐसा करूं, ये नहीं हो। मंत्री ने कहा, ये कोई पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं है। आपके पिता भी तो अधर्म के मार्ग पर चल रहे, वे धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर बढ़ने के लिए आ रहे हैं। इसलिए आपके पिता अधर्मी है और अधर्मी पिता का वध करना वो कोई पाप नहीं है। और ये बात अब राजा गर्दभभिल के समझ में आ गई और रात को वह नंगी तलवार लेके जहाँ यव राजर्षि ठहरे हुए थे वहाँ चला जाता है। इधर उधर निरीक्षण करता है, जगह को देखता है, मौके का इंतजार करता है और एक जगह वो छिपकर, खड्डा था, उस खड्डे में से वो देखता है यव राजर्षि क्या कर रहे हैं। तो यव राजर्षि उस समय क्या कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे और वे गाथाएं गुनगुना रहे थे। तो उन्होंने पहली गाथा जैसे ही गुनगुना रहे थे, औदससी दससी दुत्ता ममम तेव निरक्षसी लक्ष्यो ते अभिपाओ जवम पिच्चसी गद्दहा। इसका नाम भी क्या था, गर्दभभिल था। और उस गाथे में उस गधे का उल्लेख आ रहा था। गधा किसान का खेत देख रहा था। खेत भी किसका था, जौ का खेत था। उसकी नजर किसके ऊपर थी, जौ के ऊपर थी। किसकी, गधे की। लेकिन इधर ये गर्दभभिल बोल रहा है कि राजा क्या बोल रहा है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, पीछे हट रहे हो और तेरी नजर भी मेरे ऊपर, मैं जान रहा हूं तुम्हारी नजर यव के ऊपर है। अब वो तो यव जौ को कह रहा था, यव राजर्षि तो जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग कर रहा था। लेकिन ये गर्दभभिल सोच रहा है कि महाराज तो समझ गए और मुनि तो बड़े ज्ञानी है और इनको बोध हो गया है कि मैं इनको मारने के लिए आया हूं, इधर उधर घूम रहा हूं, उनको देख रहा हूं और ये कह रहे हैं कि तुम्हारी नजर इसके ऊपर है, यव के ऊपर है। ओहो, ज्ञानी है और इनको पता चल गया है, अब तो मैं इनको मार भी नहीं। लेकिन इनको मेरी बहन के बारे में भी हो सकता है कोई जानकारी हो, थोड़ा और सुने, कोई कुछ मार्ग बता दे। तो वे आगे बोल रहे थे, इयो गया तो गया जोई जंती नदिस सही वयम एव ज्ञानामो अगड़े पड़िया अनुल्लिया। के इधर भी देखा उधर भी देखा, बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिले। लेकिन मैं जान गया हूं, अनुल्लिया। अनुल्लिया वे किसको कह रहे थे, तो वो गिल्ली, गिल्ली कहाँ है, खड्डे में। और वो क्या समझ रहा था कि अनोलिका, अनोलिका कहाँ है, किसी खड्डे के अंदर है, किसी तलगर के अंदर है। ओहो, उसने देखा मैंने पूरा नगर ढूंढवा लिया, लेकिन एक मंत्री के घर की मैंने तलाशी
मंत्री के घर में तलगर है, हो न हो, मंत्री ने अपने तलगर में मेरी बहन को छिपा दिया। अब मुझे उसकी खोज जरूर करानी। तो आगे वे फिर बोल रहे थे, सकुमालय भद्दलया रक्ति हिंदन तिलया मम समासाओ नत्थि भयम दिय पित्योते भयम। कि है मूषक कि तुम इधर उधर घूम रहे हो और मुझे भी देख रहे हो और मेरे से तुम भय खाके पीछे हट रहे हो। अरे मेरे से तुम्हें कोई भय नहीं है, भय तो तुम्हें दीर्घपृष्ठ से। अब मुनि जी तो कह रहे चूहे को कि तुम्हें मेरे से नहीं सांप से भय है, और ये सोच रहा है मुनि जी मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे से कोई खतरा नहीं है, खतरा तो तुम्हारे मंत्री दीर्घपृष्ठ से है। अरे दीर्घपृष्ठ मेरे से क्या करवाना चाहता है? पितृवत करवाना चाहता है, एक निंद्य कार्य मेरे से करवा रहा है, और बाद में मेरी तो बदनामी हो जाएगी कि मैंने अपने ही पिता की क्या कर दी, हत्या कर दी, और लोकमत भी मेरे विरुद्ध हो जाएगा। मुनि हत्या का पाप, पितृ हत्या का पाप भी चढ़ेगा और लोगों का विरोध भी हो जाएगा। और उसने मेरी बहन को हड़प लिया है और वह उससे शादी करके फिर वो राज्य का स्वामी भी हो जाएगा। ओहो हो, मुनि जी ने तो आज मुझे बोध दे। वो तो उल्टे पे लौटता है, सुबह सूर्योदय होता है, अपने विश्वस्त सैनिकों को दीर्घपृष्ठ के घर की तलाशी के लिए भेजते हैं, तो तलगर में अनुलिया मिल जाती है। अब अनुलिया को बाहर लाया जाता है, जनता को पता चलता है, तो जनता देखती है अरे मंत्री ने ऐसा कुकृत्य किया है। अब राजा और जनता ने मिलकर मंत्री को क्या किया, देश निकाला, दे दिया। और सवेरे मुनि जी भी आए, मुनि जी ने प्रवचन किया, और जब सारी घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने देखो 3 गाथा मैंने सीखी, और इन 3 गाथाओं से कितना बड़ा अनर्थ होने से बच गया। मेरी भी जान बच गई और मेरे पुत्र के द्वारा अनर्थ होने से बच गया, नहीं तो हत्या कर लेता और लोकमत इसके विरुद्ध हो जाता, और इसकी बहन जो छुपाई गई थी वह भी मिल गई, सारी समस्याओं का समाधान हो गया। तो अब योग राजर्षि को समझ में आया कि देखो इतना छोटा सा स्वाध्याय भी कितने अनर्थ से बचा लिया। अब उनको स्वाध्याय के महत्व का बोध होता है और अब उनके मन में एक उत्साह जागृत हो जाता है कि नहीं, मुझे अब अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है, और स्वाध्याय में अपनी शक्ति को, और घर घर में भी एक स्वाध्याय का क्रम एक चालू हो गया। तो स्वाध्याय का अपना एक महत्व है और उससे अनेक प्रकार की समस्याओं का ज्ञान होता है तो समाधान भी मिल जाता है, ज्ञान नहीं हो तो समाधान भी नहीं मिलता है। इसलिए हम स्वाध्याय के महत्व को समझने का प्रयास करें। उपवास की बारी। आज नवमी, आज के उपवास बाबूलाल जी गोलेचा, लूणी देवी सुराना, और कल दसम मिली चोपड़ा और प्रियल लूणिया। एकासन की बारी आज नवमी का प्रांजल साजेड़, और कल का एकासन रहेगा जया लूणिया, मंजूबाई चोपड़ा। और जप की बारी, जप के नाम आगे और लिखने बाकी है, 7 तारीख तक तो है। आज 3 तारीख, आज का जाप रेशीबाई बोथरा, और कल का जाप रहेगा मंजूबाई वडेरा। आज का 1 दिवसीय त्याग कोल्ड ड्रिंक्स पीने के त्याग है। उपवास के प्रत्याख्यान, देवगुरु धर्म की साक्षिसु कल सवेरे सूर्योदय तक
तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन का कच्चा ज्ञान कोई नहीं, सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण साम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या।